हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ पंक्चुएशन एंड द यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन के बारे में पढ़ाऊँगा और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पंक्चुएशन कितने टाइप का होता है। यहाँ पे पंक्चुएशन का टाइप दिया है। यहाँ पे दिया पहला फुल स्टॉप, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, कामा है, एपोस्ट्रोफ है, फिर क्वेटेशन मार्क्स हैं, फिर कॉलन है, सेमी कॉलन दिया, डैश है, हाइफन है, ब्रैकेट्स हैं, कैपिटल लेटर्स हैं। तो यह सब पंक्चुएशन होते हैं, पंक्चुएशन के टाइप हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा कैपिटल लेटर का प्रयोग, यानी किसका हेडिंग, क्या हेडिंग बनाएंगे हम लोग, कैपिटल लेटर का प्रयोग। तो हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन सिचुएशन में किया जाता है, तो इसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ाऊँगा। कैपिटल लेटर का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट यहाँ दिया है, यहाँ पे कह रहा है किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो यह रूल नंबर फर्स्ट। जैसे यहाँ पे दिया है राम। राम यह एक पर्सन का नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है, तो जो यह राम में जो आर है यह क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो यह कैपिटल में दिया है। फिर सीता दिया, टॉम दिया, मैरी है, अब्दुल है, फिर यहाँ पे हरी है, मीरा है, जैक, लूसी, जहीर है। तो यह सब क्या है, यह एक नाम है, किसी पर्सन के सब नाम है। तो किसी भी व्यक्ति का जो पहला अक्षर होगा वह किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया रूल नंबर फर्स्ट है। अब रूल नंबर हम लोग सेकंड की बात करेंगे। रूल नंबर सेकंड दिया है कि कह रहा है कि किसी व्यक्ति के नाम यानी उपनाम, सरनेम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। कह रहा है किसी व्यक्ति का अगर सरनेम है तो वह क्या होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है बॉस, गुप्ता, सिन्हा, तिवारी, ठाकुर, सेन, प्रसाद, राय, आवास, गुप्ता, यह सब क्या है, एक सरनेम है, एक उपनाम है। तो यह सब किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो यह हो गया आपका दूसरा नियम। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम यहाँ दिया है कि किसी देश, महादेश, शहर, राज्य तथा गांव के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या कह रहा है तीसरा नियम, किसी देश, महादेश हो, शहर हो, राज्य हो और किसी गांव का नाम का अगर पहला अक्षर वह किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया एक देश का नाम है। एशिया एक देश का नाम है। दिल्ली है, यह सिटी का नाम है। बिहार है, सराय है, चाइना है, अफ्रीका, पटना, पंजाब और यह दिया है गुरुकुल। तो यह सब क्या है, किसी देश का नाम है, किसी शहर का नाम है, कोई विलेज का नाम है। तो यह किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो यह हो गया रूल नंबर थर्ड। साथ साथ इसको नोट करते चलिए। आगे हम दिया है रूल नंबर, मतलब हम बात करेंगे फोर का। तो फोर क्या कह रहा है, यहाँ पर रूल पहले समझते हैं। रूल क्या कह रहा है, किसी दिन तथा महीने के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। कोई दिन हुआ, कोई महीना हुआ, तो उसका पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है संडे डे है, ट्यूसडे, मार्च एक मंथ है, मई मंथ है, जुलाई मंथ है, मंडे एक डे है, दिन है, वेडनेसडे एक दिन है, अप्रैल मंथ है, जून क्या है, यह मंथ, अगस्त क्या मंथ है। तो क्या यह सब किस फॉर्म में दिया गया है, कैपिटल फॉर्म में है। तो संडे, मंडे जो है यह एक डे का नाम हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून यह हो गया महीने का नाम हो गया, मंथ का नेम हो गया। तो कह रहा है कि किसी मतलब महीने का नाम हो कोई, या कोई डे का नाम हो, उसका जो पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे संडे दिया है तो संडे का पहला अक्षर कैपिटल है ना। ट्यूसडे दिया तो ट्यूसडे का पहला अक्षर कैपिटल है। मार्च दिया, मार्च का पहला अक्षर कैपिटल है। मई है तो मई का पहला अक्षर कैपिटल है। जुलाई है तो जुलाई का पहला अक्षर कैपिटल है। तो यह सब क्या किस फॉर्म में होना चाहिए, कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 है।
रूल नंबर 5 कहता है किसी भाषा के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। किसी भाषा का नाम का पहला अक्षर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। यहाँ दिया है हिंदी। हिंदी एक भाषा है ना, तो हिंदी का जो यच है किस फॉर्म में लिखा गया है? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है। उर्दू, उर्दू एक भाषा है, यह किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। तमिल, मैथिली, फ्रेंच, इंग्लिश, बंगाली, तेलुगु, भोजपुरी, संस्कृत, ये सब क्या है? एक भाषा का नाम है। अब भाषा का नाम का पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। आगे यहाँ दिया है अगला रूल है, रूल नंबर 6 दिया है। 6 कह रहा है कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल होता है। यानी किसी व्यक्ति का नाम के पहले अगर कोई टाइटल आ रहा तो वह टाइटल किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी के नाम से पहले मिस्टर आता है ना, तो मिस्टर में क्या है? कैपिटल फॉर्म लिखा गया ना। एम किस फॉर्म में लिखा गया? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। मिस, मिस भी एक एक टाइटल नेम है, तो यह भी यहाँ पे कैपिटल लिखा गया है। डियर सर, ये सब टाइटल हैं। प्रोफेसर, देखो प्रोफेसर है तो प्रोफेसर में जो पी क्या है? कैपिटल फॉर्म लिखा गया है। फिर से ये कॉल दिया है, यह भी कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। मिसेज है, डॉक्टर है, मास्टर है, लिटरेचर है। फिर यह दिया श्री दिया है, तो यह सब क्या है? यह सब एक टाइटल है और ये सब किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो हिंदी में लिखा है साफ साफ, किसी व्यक्ति के नाम के पहले आने वाले टाइटल का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया है 7वां रूल नंबर बात करेंगे, रूल नंबर 7 है। दिया है कि यहाँ पे कह रहे किसी समुदाय या धर्म के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। किसका पहला अक्षर कैपिटल होता है? किसी कोई समुदाय हो, कोई धर्म का नाम हो। तो यहाँ पे जैसे दिया हिंदू, हिंदू एक धर्म है, सिख एक धर्म है, बुद्धिस्ट एक धर्म है, हिंदुइज्म एक धर्म है। तो यह सब क्या है? यह सब किस फॉर्म में लिखा गया है? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। मुस्लिम एक धर्म है, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, इस्लाम। ठीक है, तो यह सब क्या है? एक समुदाय एक धर्म है, तो यह सब किस फॉर्म में लिखा गया है? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है। हिंदू में यच किस फॉर्म में? कैपिटल फॉर्म में। सिख में यस किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में। बुद्धिस्ट में बी किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में दिया। हिंदुइज्म में यच किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में। मुस्लिम में यम किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में दिया गया है। तो यह सब एक धर्म का नाम है और धर्म का नाम का पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया है कि धार्मिक ग्रंथों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। धार्मिक कोई ग्रंथ है, उसका पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया गीता। अब गीता दिया तो गीता एक क्या है? एक ग्रंथ है, और गीता में पहला अक्षर जो जी है किस फॉर्म में लिखा गया? कैपिटल फॉर्म में। इस तरह से वेद दिया है, वेदास। तो जो यह वेद होते हैं या जो वेद है, यह क्या है? एक ग्रंथ है, और वी किस फॉर्म में लिखा गया? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। महाभारत लिखा गया है यहाँ पे, महाभारत का पहला अक्षर यम क्या है? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। रामायण है, यह सब एक ग्रंथ है, और ग्रंथ का पहला अक्षर किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में होना चाहिए। आर किस फॉर्म में लिखा गया? कैपिटल फॉर्म में। बाइबल है, बी कैपिटल फॉर्म में है। फिर दिया कुरान है, या किस फॉर्म में लिखा गया? कुरान, के किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। तो कह रहा है धार्मिक ग्रंथों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे यहाँ दिया है 9वां रूल है। 9वां रूल ये कह रहा है कि प्रॉपर नाउन से बने हुए शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। क्या कह रहा है? कि प्रॉपर नाउन से बने हुए शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होता है। ठीक है, इसे यह जो इंडिया से इंडियन बना है, इंडियन में देखो इंडिया से इंडियन बना है, तो ये जो या इंडियन है, जो इंडियन का जो आई किस फॉर्म लिखा गया है? या कैपिटल फॉर्म लिखा गया है। फिर ब्रिटिश दिया है, बिहारी दिया है, कश्मीरी है, नेपालीज है, अमेरिकन है, रसियन है, पंजाबी, बंगाली, जापानीज है। यह सब क्या है? यह सब प्रॉपर नाउन्स बने हुए हैं, इनको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये जो सारे वर्ड होते हैं क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इन सब का पहला अक्षर किस फॉर्म में? कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है। आगे दिया है 10वां नियम है। दिया है 10वां नियम ये कह रहा है कि त्योहारों के नाम का
पहला अक्षर कैपिटल होता है। अगर कोई त्यौहार है उसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है होली, एक त्यौहार है, बकरीद, ईद, न्यू ईयर, दिवाली, दशहरा, क्रिसमस और ईस्टर, ये सब क्या है, यह एक त्यौहार का नाम है। इन सब का पहला अक्षर किस फॉर्म में लिखा गया है, कैपिटल फॉर्म में। जैसे होली है तो होली में एच किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में। बकरीद में बी किस फॉर्म में है, कैपिटल फॉर्म में। ईद में आई किस फॉर्म में, कैपिटल फॉर्म में है। तो यह सब त्यौहार का नाम है, त्यौहार का नाम का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला रूल दिया है यहाँ पे कि दिया है एब्रिविएशन, माने कि शब्दों का लघु रूप यानी कि संक्षेप रूप में प्रयुक्त प्रत्येक लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। अगर कोई हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है, ठीक है, किसी वर्ड का हमको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे उसको। यहाँ दिया है MA, MA का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट। तो मास्टर ऑफ आर्ट या एक वर्ड हो गया। अब MA जो है यह शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है ना, तो जो जब भी किसी शब्द को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो वह उसको क्या कर दिया जाता है, कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे ISC जो है, आई है SC है, तो यह किस फॉर्म में लिखा गया, कैपिटल। MLA देख लो किस फॉर्म में है, कैपिटल फॉर्म में दिया है। यूनो यानी कि UNO या कैपिटल फॉर्म में है। नाटो NATO और नाटो एक कैपिटल फॉर्म लिखा गया है। BA BSc MP MBBS यूनेस्को, यह सब किस फॉर्म में लिखा गया है, सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो यह सब शॉर्ट फॉर्म लिखा गया और इन सब का पहला अक्षर किस फॉर्म में लिखा गया है, कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। पहला क्या, सारे अक्षर क्या किस फॉर्म में लिखा गया है, कैपिटल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आगे यहाँ दिया है कि किंतु एब्रिविएशन में जब एक से अधिक शब्द रहे तो केवल पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है जब एक, जैसे यहाँ पे दिया है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो जो यह PH है इसका पूरा नाम होता है फिलॉसफी, यही ना, लेकिन P को कैपिटल में कर दिया गया, H को किस फॉर्म में लिखा, स्मॉल में लिख दिया है। कैपिटल में P हो गया, स्मॉल में H कर दिया गया। तो कह रहा है जब एक से अधिक शब्द रहे तो केवल पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, अगर कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा गया, शॉर्ट फॉर्म जो है एक से ज़्यादा शब्द लिखा गया है तो सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी दूसरा अक्षर स्मॉल में लिखा जाएगा। यहाँ हम देख लो MSc है तो MSc में भी एक से ज़्यादा लेटर है। ठीक है, एक से ज़्यादा लेटर है ना, तो MSc में जो यह M है, M सिर्फ किस फॉर्म में लिखा गया है, कैपिटल में। S भी कैपिटल में, लेकिन C किस फॉर्म में है, C आपका स्मॉल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, आगे इसी तरह दिया है कुछ एब्रिविएशन स्मॉल लेटर से ही लिखे जाते हैं, जैसे IE EG ATC MPH, ये जो वर्ड दिए ना, जो सारे जो लेटर्स दिए गए हैं, जैसे IE EG ATC MPH, ये इन सबको हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है, तो यह हो गया कैपिटल लेटर का पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 मैं इसके बाद बनाऊंगा और इस वीडियो में बस यहीं तक है। बाकी मैं कैपिटल लेटर का पूरा कंप्लीट क्लास पढ़ाऊंगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को भी यहीं पे स्टॉप करता हूं। बाकी अगला जो एपिसोड होगा अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।